गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया। यस सर, बहुत बढ़िया। आप बताइए, आप कैसे हो? यार मैं भी बहुत बढ़िया। तो चलिए आज हम अपना बीसीके का नेक्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल। हम क्या पढ़ रहे थे सर? हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस। इसके अंदर हमने जब अपने चैप्टर की शुरुआत की थी, स्टार्टिंग की थी, देन हमने क्या देखा था? दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। फर्स्ट वन इज फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड वन इज नॉन फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन। और हम अपने नॉन फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बातें कर रहे थे। यस सर, यहां पर अपने को चार ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट वन इज आरबीआई, सेकंड वन इज सेबी, थर्ड वन इज सीसीआई एंड फोर्थ वन इज आईआरडीएआई। क्लियर है? यस सर, हमने सेबी आरबीआई से रिलेटेड सारी की सारी बातें इन डिटेल कंप्लीट कर चुके हैं। जितने भी बातें आरबीआई से रिलेटेड बन सकती थी, सारी की सारी बातें हमने कर ली है। आपने अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन भी कर लिया है। मुद्दा आया किस चीज का? सर सेबी का। सेबी से रिलेटेड काफी हद तक पोर्शन हम कवर कर चुके हैं और आज की क्लास के अंदर हम सेबी से रिलेटेड हमारा एक टॉपिक डिस्कस होना बाकी है, दैट इज सेबी एक बिजनेस को फैसिलिटेट किस तरह से करता है, कैसे बिजनेस को फैसिलिटेट करता है। क्लियर? यस सर। उसके बारे में डिस्कशन करने के बाद आज की क्लास के अंदर हम नया टॉपिक कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। हम केवल और केवल सेबी को रिवाइज करेंगे। सेबी के अंदर हमने क्या क्या बातें करी थी, यहां तक की बात क्लियर? यस सर। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको बताता हूं कि क्या सेबी के रोल्स क्या है, एक बिजनेस को फैसिलिटेट करने में सेबी किस तरह से हमारी मदद करता है। जैसे अपने ने देखा था कि आरबीआई एक बिजनेस को फैसिलिटेट करने में किस तरह से मदद करता है, ऐसे ही सेबी भी एक बिजनेस को फैसिलिटेट करने के अंदर हमारी मदद करता है। हाँ सर बताइए। हाँ जी, सेबी सर, अगर किसी कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट हो तो वो फंड्स कहां से लेकर आएगी? हमने पढ़ा था अपने स्टार्टिंग के, जब सेबी की अपने ने इंट्रोडक्शन देखी थी, देन अगर एक कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो सर वो कंपनी फंड्स कहां से लेकर आएगी? सर वो कंपनी फंड्स लेकर आएगी कहां से? जनरल पब्लिक से। सर जनरल पब्लिक से फंड लाने का तरीका क्या होता है? किस मेथड से फंड लेकर आएंगे? सर जनरल पब्लिक से कंपनी अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करेगी जनरल पब्लिक के बीच में और अपने फंड्स रेज करेगी। क्लियर है? यस सर। सर क्योंकि पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट है, पब्लिक का ट्रस्ट इशू का इन्वॉल्वमेंट है, हेंस गवर्नमेंट ने एक नई बॉडी बना दी थी जिसको अपने ने बोला था सेबी। क्या कोई भी कंपनी सेबी के होते हुए क्या कोई भी कंपनी किसी इन्वेस्टर के साथ, अपने इन्वेस्टर के साथ चीटिंग कर सकती है? नहीं सर, बहुत रेयर चांसेस है कि कोई कंपनी चीटिंग कर पाए अगर उस कंपनी में जनरल पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है तो। नहीं सर, कंपनी को अगर फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, अगर कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो कंपनी वो फंड्स कहां से लेकर आएगी? सर जनरल पब्लिक से लेकर आएगी। जनरल पब्लिक से ऐसे ही है कि अगर मुंह उठा के गए और रुपए दे दो हमको, ऐसे रुपए मांगेंगे? नहीं सर, ऐसे कभी भी हम रुपए नहीं मांग सकते। इसका भी एक अपना एक प्रोसीजर है। सर आपको अपनी रिक्वायरमेंट, कितने फंड्स की आपको रिक्वायरमेंट है और जो फंड्स आपके पास आएंगे उन फंड्स का आप क्या क्या काम करोगे, वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट इन डिटेल आपको किसके पास सबमिट करवानी रहती है? सर हमको वो सारी की सारी अपनी रिक्वायरमेंट्स इन डिटेल सबमिट करवानी रहती है सेबी के पास। सेबी के जब अपने को अप्रूवल मिलेगी, सेबी की जब कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को जब सेबी की अप्रूवल मिलेगी, तभी कंपनी अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ या एफपीओ फर्दर पब्लिक ऑफर अपना कहां पर लेकर आ सकती है? जनरल पब्लिक के बीच में ला सकती है। अगर सेबी ने उनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, देन कोई भी कंपनी अपने पब्लिक ऑफर को जनरल पब्लिक के बीच में नहीं लेकर आ सकती। यहां तक की बात क्लियर? यस सर। तो अपने ने क्या पढ़ा? क्या सेबी हमारे बिजनेस को फैसिलिटेट कर रहा है? यस सर। किस तरह से? अगर कंपनीज को कोई फंड्स की रिक्वायरमेंट है, अगर कंपनी को कोई फंड्स की रिक्वायरमेंट है, देन सेबी उन कंपनी को क्या कहता है कि आप एक काम करो, आप अपने डॉक्यूमेंटेशन, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, दैट इज कौन कौन से, कितने रुपए की जरूरत है? सर जो रुपए की जरूरत है, कितने रुपए तुमको लग रहा है कि आ जाएंगे? तीसरी चीज, सर इन रुपए का क्या करेंगे? वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट आप इन डिटेल कंपनी सेक्रेटरीट के सिग्नेचर के साथ, कंपनी सेक्रेटरीट फॉलो करेगा, कंपनी सेक्रेटरीट अपना एक लेटर लगाएगा, प्रैक्टिसिंग सीएस जो है चार्टेड अकाउंटेंट से सारी की सारी चीजें वेरिफिकेशन होने के बाद, लास्ट के 7 सालों की आपकी स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट होने के बाद, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंसेंट सबमिट होने के बाद ही आपको सेबी अप्रूवल देता है। किस चीज की? कि आप
जनरल पब्लिक के बीच में जाइए, और अगर जनरल पब्लिक को आपका ऑफर अच्छा लगता है तो हमको कोई इशू नहीं है, जनरल पब्लिक आपके शेयर खरीद लेगी। क्लियर? यस सर। तो क्या सेबी ने हमको यानी कंपनी को फंड्स रेज करने में मदद करी? यस सर। किस तरह से? सेबी ऑफरिंग कैपिटल बाय पब्लिक ऑफरिंग कैपिटल बाय कंपनी। सर कंपनी अब पब्लिक को ऑफर कर पाएगी किसके लिए? कैपिटल के लिए। कौन सी कैपिटल के लिए? इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए, डिबेंचर कैपिटल के लिए। क्या आप कंपनी ऐसा कर पाएगी? यस सर। आगे कर सकते हैं? हाँ सर। पहला पॉइंट शायद आप लोगों को क्लियर है। यस सर। अगला पॉइंट देखते हैं क्या? सुपरवाइज द ट्रेडिंग ऑफ देयर शेयर ऑन द फ्लोर ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस। अच्छा सर, ये क्या कह रहा है कि सर जो कंपनी शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट है, दोबारा सुनते हैं सर, जो भी कंपनी शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट है उस कंपनी के शेयर्स के अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो, इस चीज को भी सेबी साथ के साथ देखती रहती है। जैसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। हाँ सर बिल्कुल, प्रैक्टिकल एग्जांपल दीजिए। प्रैक्टिकल एग्जांपल के अंदर क्या है कि अभी रिलायंस जियो ने अपना कुछ एक स्टेक, रिलायंस जियो इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी, रिलायंस जियो एक लिस्टेड कंपनी नहीं है सर। रिलायंस जियो ने अपना कुछ एक स्टेक फेसबुक को, गूगल को और बहुत सारी फॉरेन इन्वेस्टर्स को अपने शेयर्स रिलायंस जियो को क्या दे दिए? सेल कर दिए। यस सर। देन क्या अब शेयर मार्केट क्या सुपरवाइज करेगी? क्या सुपरवाइज करेगी? उस कंपनी के शेयर का फ्लोर के ऊपर, कौन सी फ्लोर के ऊपर? स्टॉक एक्सचेंज की फ्लोर के ऊपर उस कंपनी के शेयर को सुपरवाइज करेगी, उसकी कंपनी के ट्रेडिंग को सुपरवाइज करेगी। जैसे फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, एक शेयर आया था, कौन सा? रुचि सोया के नाम से। नहीं आई बात समझ? सर सुनते हैं क्या? एक शेयर आया था रुचि सोया के नाम से, रुचि सोया के नाम से एक कंपनी है, शेयर आया था। सर हमने तो नाम नहीं सुना हुआ। न्यूटेला का नाम सुना हुआ है? यस सर। सर न्यूटेला का जो नाम सुना है, न्यूटेला इसका एक प्रोडक्ट है, इसका एक ब्रांड है। वो ब्रांड कौन ओन करता है? रुचि सोया ओन करती है। सर जनवरी मंथ के अंदर रुचि सोया के शेयर की कीमत थी करीबन 3 रुपए पर शेयर। ये एक्चुअल बता रहा हूं, इसी जनवरी की बात कर रहा हूं, जनवरी 2020 की। अच्छा सर जनवरी 2020 के अंदर रुचि सोया कंपनी के शेयर्स की जो कीमत थी, वो कीमत थी करीबन 3 रुपए प्रति शेयर। अच्छा सर हमने कहा क्या कि सर 3 रुपए प्रति शेयर अगर कीमत थी तो एक न्यूज़ मार्केट में आ गई थी जो कि एक्चुअल न्यूज़ थी। सर क्या न्यूज़ मार्केट में आ गई थी? मार्केट में ये न्यूज़ आ गई थी कि बाबा रामदेव ने, दैट इज पतंजलि ने, रुचि सोया के 100% शेयर्स अपने पास रख लिए। बाबा रामदेव ने कंप्लीटली रुचि सोया को एक्वायर कर लिया। देन बाबा रामदेव ने क्योंकि एक्वायर कर रखा है, देश के अंदर गवर्नमेंट किसकी? भारतीय जनता पार्टी की। उत्तराखंड के अंदर गवर्नमेंट किसकी? भारतीय जनता पार्टी की। बाबा रामदेव किसका? भारतीय जनता पार्टी का। देन सेबी किसके अंडर होके काम कर रहा है? इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी के। देन क्या शेयर का प्राइसेस बढ़ गए थे? यस सर। सर कितने रुपए बढ़ गए होंगे शेयर के प्राइसेस? शेयर के प्राइसेस रफली बता देता हूं, करीबन 1500 रुपये पर शेयर आ गया था। सर है? हाँ जी। सर कब तक? अप्रैल 2020 के अंदर। आ रहा है कुछ समझ? इससे ज़्यादा रिटर्न आज तक किसी शेयर ने नहीं दिया, ऐसी हिस्ट्री रही है। ठीक है, ओके। देन आज की रेट में भैया था तो 3 रुपये का, चला बढ़ाया गया था शेयर को। आज की रेट में धीरे धीरे करके 1000 रुपये से नीचे आ गया शेयर, जैसे बढ़ा वैसे नीचे। क्लियर? अच्छा जी। देन सुपरवाइज करता है क्या? स्टॉक एक्सचेंज। किसको? आपके शेयर के अंदर जो ट्रेडिंग हो रही है, कभी ये ना हो कि क्या ये शेयर क्या हो, इन शेयर के बीच में इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो। सर ये शेयर बढ़ कैसे गए थे? एक्चुअल में रुचि सोया के मार्केट के अंदर, जनरल पब्लिक के अंदर इतने शेयर लिस्ट थे ही नहीं। रुचि सोया ने केवल और केवल 5 या 10% शेयर अपने लिस्ट कर रखे थे। 90-95% शेयर किसने खरीद लिए? बाबा रामदेव ने खरीद लिए। सर जैसे ही एकदम से यहाँ पर क्या हुआ, डिमांड तो बहुत ज़्यादा आई बट सप्लाई बहुत कम थी, हेंस क्या शेयर के प्राइसेस बढ़ गए? यस सर। क्लियर? अच्छा जी। अगली बात क्या कह रहा है? फैसिलिटेट ओवरसीज एंटिटी। अच्छा जी, फैसिलिटेट ओवरसीज एंटिटी डिजायरस टू पार्टिसिपेटिंग इन इंडियन कैपिटल मार्केट। सर
हमने कहा क्या कि सर ये सेबी अगर कोई फॉरेन एंटिटी है, अगर कोई फॉरेन एंटिटी है, फॉरेन एंटिटी का मतलब कि सर अगर कोई कंपनी, अगर कोई गूगल आईएनसी या फेसबुक आईएनसी इंडिया के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, वो डिजायरस है, उनका मन कर रहा है कि हम इंडिया के अंदर किसी कंपनी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें, तो क्या सेबी उनको ये रोल प्रोवाइड करता है, उनको क्या ये अप्रूवल प्रोवाइड करता है? यस सर। एग्जाम्पल इसका अपन देख सकते हैं। यस सर। क्या एग्जाम्पल था सर? आज से 2-3 साल पहले ना फ्लिपकार्ट को खरीद लिया था किसने? वॉलमार्ट ने। क्लियर है? पक्की बात। यस सर। फ्लिपकार्ट को 2-3 साल पहले किसने खरीद लिया था? वॉलमार्ट ने। अभी हुआ क्या है? फ्लिपकार्ट ने वॉलमार्ट की सब्सिडरी को खरीद लिया। ये 2 दिन पहले ही न्यूज आई है। फ्लिपकार्ट ने वॉलमार्ट की सब्सिडरी को खरीद लिया। होल्डिंग, सब्सिडरी, फिर सब्सिडरी। आ रहा है कुछ कुछ? यस सर। यानी सेबी अप्रूवल देता है किसको? ओवरसीज एंटिटी को। सर ओवरसीज एंटिटी को क्या अप्रूवल देता है कि अगर आपको इंडियन कैपिटल मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कर सकते हो। बट सर ये तो बड़ा रिस्की वाला काम है। हमने कहा क्या रिस्की वाला काम है? सर क्या रिस्क है? सर सबसे बड़ा रिस्क है अगर शेयर मार्केट के अंदर टेरर फंड अगर इन्वॉल्व हो गया। टेरर फंड का मतलब सर आपराधिक घटनाओं को घटित करने के लिए अगर कोई पैसा जो कि लगना था आपराधिक घटनाओं के अंदर, वो अगर किसी टेररिस्ट ने पैसा अपना शेयर मार्केट में लगा दिया तो बड़ी भारी दिक्कत हो सकती है। वो पूरी की पूरी शेयर मार्केट को अपने हिसाब से मोल्ड कर सकता है। आ रहा है कुछ कुछ समझ? यस सर। देन सर सेबी क्या कोई भी बाहर से मुंह उठा के आएगा कि हमको इंडियन कैपिटल मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, क्या करने देगा? नहीं, कभी भी नहीं। देन सेबी क्या कहेगा? सर सेबी ये बात कहेगा कि क्या आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो पहले आपकी कंप्लीटली जांच पड़ताल होगी। और अगर सेबी को ये लगता होगा, क्या लगता होगा? सेबी को ये लगता होगा कि आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन पर्सन हो, आपके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का कोई लांछन नहीं है, कोई समस्याएं नहीं है, देन सेबी क्या कर सकता है? सेबी आपको अप्रूव कर सकता है कि फॉरेन एंटिटी, ओवरसीज एंटिटी डिजायरस जो की है, जिसकी इच्छा है इंडियन कैपिटल मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करने की, उसको भी क्या सेबी फुलफिल कर सकता है? यस सर। आगे कर सकते हैं? हाँ जी सर। ऐसा भी तो हो सकता है कि बाहर वाला बंदा इंडिया के अंदर आके इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो ऐसा भी तो हो सकता है अपने मुकेश भाई, मुकेश अंबानी जी बाहर जाकर इन्वेस्टमेंट करे। हाँ भाई हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि अगर कोई बाहर का फॉरेन सी इंडियन सप्लायर है या इंडियन एंटिटी है, वो इंडियन एंटिटी बाहर, इंडिया के बाहर जाकर किसी फॉरेन कैपिटल मार्केट के अंदर अगर अपना क्या करना चाहे, इन्वेस्टमेंट करना चाहे, तो क्या कर पाएगी? यस सर। सर इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल देख सकते हो कि क्या किसी इंडियन कंपनी ने बाहर कोई इन्वेस्टमेंट अपनी की हुई है? यस सर। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या था? सर इसका सबसे बड़ा एग्जांपल था, शायद आप लोगों ने सुन भी रखा होगा, लैंड रोवर गाड़ी जैगुआर लैंड रोवर का नाम शायद सुन रखा होगा। सर आज की डेट में सबसे प्रीमियम गाड़ियों के अंदर से आती है, सबसे प्रीमियम अच्छी गाड़ियों के अंदर से लैंड रोवर और जैगुआर आती है। किसका ब्रांड है? हाल फिलहाल टाटा ग्रुप का ब्रांड है। सर पहले किसका ब्रांड था? ओवरसीज एंटिटी का ब्रांड था। सर कौन सी कंपनी का? फोर्ड कंपनी का ब्रांड था। सर यूके के अंदर इनके जितने भी ऑपरेशंस हैं, कहाँ के? लैंड रोवर के और जैगुआर के, ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर ग्लोबली, पूरे के पूरे इनके सारे के सारे राइट्स किसने एक्वायर कर लिए? टाटा मोटर्स ने एक्वायर कर लिए, रतन टाटा जी ने एक्वायर कर लिए। आ रहा है कुछ कुछ? यस सर। पक्की बात? हाँ जी। देखें, फैसिलिटेट डोमेस्टिक क्वांटिटी। सर अगर कोई घर की कंपनी डिजायरस है, कहाँ डिजायरस है? टू पार्टिसिपेशन इन फॉरेन कैपिटल मार्केट, अगर फॉरेन कैपिटल मार्केट के अंदर पेमेंट अपना पार्टिसिपेट करने के लिए डिजायरस है तो कर सकती है। सर इसका कोई और एग्जांपल दे सकते हो? हाँ जी, एग्जांपल अपन एक और भी बना सकते हैं। बना क्या सकते हैं? एक्चुअल में हुआ था सर क्या कि इंडिया के अंदर ना अभी आप देखोगे कोविड-19 की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से इंडिया की कंप्लीटली इकोनॉमी डाउन है, कंप्लीटली। किसी भी सेक्टर को उठा के देख लो, चाहे वो अपने वाला टीचिंग प्रोफेशन हो, चाहे वो इंडस्ट्री का कोई भी सेक्टर हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, मोबाइल सेगमेंट हो, कोई भी सेक्टर को आप उठा के देख लो, सारे के सारे सेक्टर्स
नेगेटिव ग्रोथ दे रहे हैं, मतलब सर पिछले साल से बहुत ज़्यादा मंदी है एक्चुअल में। बट हमारा एक ही सेक्टर ऐसा है जो हमारा ग्रो कर रहा है। सर कौन सा सेक्टर? आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर। अच्छा सर इस सेक्टर ने इंडिया को बहुत कुछ दिया, मतलब कि सर अगर आप बात सोचो कि इंडिया के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, कौन सी? इन्फोसिस हो गई, टीसीएस हो गई, टेक महिंद्रा हो गई, इस तरह की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, आईटी कंपनीज है। सर ये बड़ी बड़ी आईटी कंपनी क्या करती है? यूएसए को, यूके को अपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्या सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं। यस सर, वहां से ह्यूज अमाउंट अपने को फॉरेन करेंसी के अंदर ला कर देती है। सर बहुत बड़ी मार्केट है। बाहर वाले बंदे इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट क्यों हैं? पहली बात, हम तेज बहुत हैं, हमारे अंदर दिमाग बहुत है। दूसरी चीज, हम सस्ते बहुत हैं। सर बाकी कंट्रीज के अकॉर्डिंगली, बाकी कंट्रीज से अगर अपन कंपेयर करें तो यहां पर लेबर रेट बहुत थोड़ा है। हेंस क्या दूसरे देशों को इंडिया से काम करवाना सस्ता पड़ता है? यस सर, क्लियर है? हाँ जी। देन अगर आपको पता हो कि केवल और केवल एक सेक्टर ऐसा है जो अपने को ह्यूज फॉरेन रिजर्व ला कर देता है, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, आईटी सेक्टर। एक ये भी बहुत बड़ा कारण है कि रिलायंस जियो के अंदर आया। रिलायंस ने अपनी सारी की सारी चीजें आईटी सेक्टर के ऊपर, ट्रेडिशनल मेथड को छोड़कर आईटी के ऊपर हो गया। सर अभी न्यूज आई थी, अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो, बोला हुआ है कि न्यूज़पेपर पढ़ा करो, बट नहीं पढ़ रहे, कोई बात नहीं, 1-2 दिन में पढ़ना स्टार्ट कर देना। सर अभी न्यूज आई थी 2-3 दिन पहले, क्या 47 ईयर्स के अंदर, 47 ईयर्स हो गए रिलायंस को बने हुए, 47 सालों के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि रिलायंस ने टाटा ग्रुप को छोड़ दिया हो, टाटा ग्रुप को पीछे छोड़ दिया, और बहुत पीछे छोड़ दिया। अच्छा सर, रिलायंस ग्रुप की टोटल मार्केट कैपिटल करीबन 13 लाख करोड़ रुपए है। रिलायंस ग्रुप को अगर आप आज सेल करने चले जाएं तो 13 लाख करोड़ रुपए अपने को मिलेंगे। बट वहीं अगर आप टाटा ग्रुप की बात करो, उनकी है 11 लाख करोड़ रुपीस। और विशेषज्ञों का ये कहना है, जो सीनियर पर्सन्स है उन लोगों का ये कहना है कि ये गैप दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। अब ये गैप कभी भी मीट आउट होने वाला नहीं है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि टाटा ग्रुप एक ट्रेडिशनल फॉर्म के ऊपर काम कर रहा है। टाटा ग्रुप किस हिसाब से काम कर रहा है? चाहे उनकी कंपनीज लॉस मेकिंग कंपनी ही क्यों ना हो, फिर भी वो कोशिश करते हैं कि इन कंपनीज को चलाया जाए, इन कंपनीज को रन किया जाए। सर ऐसा क्यों? क्योंकि वो पर्सन अपने किसी अलग विजन से काम कर रहा है, मुकेश भाई किसी अलग विजन से काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुकेश भाई का विजन सही है या रतन टाटा जी का विजन गलत है, दोनों का विजन अपने अपने पार्ट पर बिल्कुल ठीक है। बट मुकेश भाई आज की सोच के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं, वो थोड़ी सी ट्रेडिशनल सोच के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं। सर रिलायंस और टाटा के अंदर मेजर फर्क ही ये है। रिलायंस क्या काम करता है, रिलायंस किस तरह से काम करता है, एटीट्यूड में फर्क है। टाटा क्या करता है, ये चीज कानूनन गलत है, हाँ कानूनन गलत है, इस वजह से हम इस चीज को नहीं करेंगे। अरे कुछ यस सर, मतलब अगर कोई चीज कानूनन गलत है ना, तो इस वजह से अपन इस चीज को नहीं करेंगे। जैसे बाइक पर 3 बंदों का बैठना मना है, गलत है, तो अपन 3 बंदे नहीं बैठेंगे, चालान बनेगा, छोड़ो। हम टाटा कहता है अपन नहीं बैठेंगे। बट रिलायंस थोड़े से अलग तरीके से काम करता है, गलत है ना, कोई बात नहीं, इस गलती का फाइन कितना है, इतने रुपए, हम वो फाइन पे करके ये काम करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने फाइन पे कर दिया तो आप थोड़े से लिबरल हो जाओगे, आप थोड़े से एग्रेसिव हो जाओगे, और आपने फाइन पे कर रखा है तो आपको कोई टेंशन वाली बात भी नहीं, आप किसी से घबराओगे भी नहीं, क्योंकि कानून तो पहले तोड़ ही दिया। बट ये नहीं है कि हर किसी चीज के अंदर आप फाइन पे कर रहे हो, फाइन पे करते हो और आप अपना काम कर लेते हो, यही एटीट्यूड के अंदर फर्क है। रिलायंस को जो काम करना है वो काम करता है, चाहे वो कानूनन सही हो, चाहे वो कानूनन सही ना हो। अगर कानूनन सही नहीं है तो वो उस चीज की पेमेंट करके वो काम तो करेगा। आ रही है कुछ बात समझ? यस सर। एंड अभी रिलायंस के अंदर एक नई जनरेशन आ चुकी है, दैट इज ईशा अंबानी, आकाश अंबानी, अनंत अंबानी। वो बड़े अग्रेसिव है, वो अपने बिजनेस को लेकर
बहुत ज़्यादा कंसर्न है। मतलब कि अभी जो फेसबुक की डील हुई थी वो तीनों भाई बहनों ने मिलकर करी थी। प्रैक्टिकली बात करूँ तो आकाश और ईशा ने करी थी। उन्होंने करीबन करीबन 100 ऑफ मीटिंग्स करी थी कि ये डील मैच्योर हो पाए। सर वो यूएस गए थे, फेसबुक हेडक्वार्टर के अंदर गए थे, फेसबुक वाले लोगों को इंडिया बुलाया था, सारा अपना इन डिटेल कंसेप्ट समझाया था। पूरी की पूरी टीम, डील लॉक होने से पहले पूरी की पूरी टीम, रात को उनका इंटरव्यू आया था पूरा का पूरा, डील लॉक होने से पहले पूरी की पूरी टीम सो नहीं पाई थी। क्लियर है? यस सर, आया कुछ कुछ समझ? यस सर। देन फैसिलिटेट, सेबी क्या फैसिलिटेट करता है? फैसिलिटेट डोमेस्टिक एंटिटी डिजायरस टू पार्टिसिपेंट इन फॉरेन कैपिटल मार्केट। फॉरेन कैपिटल मार्केट के अंदर सर अगर नाम सुन रखा हो क्या, इन्फोसिस कंपनी का। इन्फोसिस कंपनी ने बहुत सारी अपनी सब्सिडरी बना रखी है। कहाँ पर? यूएसए के अंदर। यूएसए के अंदर बहुत सारी अपनी सब्सिडरीज बना रखी है जो कि लिस्टेड है। क्लियर? यस सर। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टर फेथ इन द फंक्शनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट। सबसे पहले इतनी बात करते हैं सर, इन्वेस्टर का कैपिटल मार्केट के अंदर विश्वास रहे, इन्वेस्टर का कैपिटल मार्केट के अंदर विश्वास रहे, इसकी फंक्शनिंग कौन करता है? इसकी फंक्शनिंग करता है अपना सेबी। क्या ये भी फैसिलिटेशन है? यस सर। अगर इन्वेस्टर का कैपिटल मार्केट के अंदर विश्वास ही नहीं होगा, उसका कोई ट्रस्ट ही नहीं होगा, तो क्या वो भूलकर कभी कैपिटल मार्केट के अंदर रुपए लगाएगा? नहीं सर, वो भूलकर कभी भी कैपिटल मार्केट के अंदर रुपए नहीं लगाएगा। अगर कैपिटल मार्केट के अंदर रुपए वो नहीं लगा रहा, तो क्या आपको ये लगता है क्या सर कि वो पर्सन दैट इज इन्वेस्टर, कंपनी उसको फंड्स भी दे पाएगा? नहीं सर, कभी भी नहीं दे पाएगा। हेंस क्या सेबी इन्वेस्टर के फेथ को बढ़ाकर और उसको प्रोटेक्ट करके, उसके फेथ को, इन्वेस्टर के फेथ को बनाकर कैपिटल मार्केट के अंदर क्या कंपनीज को फंड्स भी अरेंज करवा कर देता है? यस सर। एंड thus assure the corporate to steady flow of fund। एंड कॉरपोरेट को एश्योर करता है कि मैंने कैपिटल मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स के ट्रस्ट को मेंटेन करके रखा है, उसके फेथ को मेंटेन करके रखा है, तो आपको स्टेडी मतलब नियमित तौर पर आपको फ्लो ऑफ फंड होता रहेगा। आपको जब जब फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इन्वेस्टर जनरल पब्लिक आपको वो फंड्स प्रोवाइड करके देगी। आ रहा है कुछ कुछ समझ? हाँ जी बोलो, यस और नो? यस सर, पक्की बात? हाँ जी। देन अपने ने मेरे पार्ट पर सेबी से रिलेटेड जितनी भी बातें थी सारी की सारी मैं इन डिटेल कवर कर चुका हूँ। फटाफट से 5 मिनट लगा के क्विक रिकैप करते हैं कि सेबी के अंदर अपने ने क्या पढ़ा। सर जब अपने ने सेबी पढ़ा था तो सेबी के अंदर अपने ने देखा था कि सेबी एक्चुअल में आया क्यों। सेबी का आने का सबसे बड़ा रीज़न जो था क्या था कि सर सबसे बड़ा सेबी को आने का रीज़न था कि देश के अंदर ग्रोथ चाहिए थी। ग्रोथ के लिए कंपनीज का गठन करना जरूरी था, कंपनीज को फंड्स चाहिए थे। सर लोन फंड्स बड़े महंगे पड़ते हैं, हेंस कंपनी को कौन से फंड चाहिए थे? सर कंपनी को फंड चाहिए थे ऐसे फंड जिसके ऊपर उनको एक रेगुलर बेसिस के ऊपर आउटफ्लो ना देना पड़े। सर आपने सुना भी होगा क्या कि कंपनी को अगर अपने इक्विटी शेयर कैपिटल के ऊपर कंपनी को कभी भी क्या नहीं देना होता? इंटरेस्ट नहीं देना होता। वो डिविडेंड देती है, बट डिविडेंड देना मैंडेटरी नहीं है। अगर कंपनी को लगता होगा कि डिविडेंड देना है तभी कंपनी डिविडेंड देगी, अदरवाइज कंपनी कभी भी डिविडेंड अनाउंस नहीं करती, डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करती। क्या यहां तक की बात क्लियर है? यस सर, यहां तक की बात क्लियर है। देन अपने ने देखा कि सेबी कभी आया था? सर 1988 के अंदर आ गया था सेबी। एंड सेबी का एक्ट कब पास हुआ था? 30 जनवरी 1992 को सेबी का एक्ट पास हो गया था। सेबी एक्ट 1992, सेबी एक्ट 1992 अपना पास हो गया था। यहाँ तक की बात क्लियर? यस सर। फिर अपने ने देखा था कि सेबी के फंक्शंस क्या है। सेबी के 2 फंक्शंस हैं मेनली। पहला फंक्शन है जर्नल फंक्शन या बेसिक फंक्शन, और एक अदर फंक्शन। जर्नल फंक्शन के अंदर सर इनको क्या करना होता है? इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होता है और प्रमोट एंड डेवलप करना होता है कैपिटल मार्केट को इंडिया के अंदर। एंड अदर फंक्शन के अंदर अपने ने बात करी थी 3 फंक्शन की सर, क्वासी लेजिस्लेटिव, क्वासी जुडिशियल एंड क्वासी एग्जीक्यूटिव। सर क्वासी लेजिस्लेटिव के लिए ये अपनी नोटिफिकेशंस, अपने प्रोसीजर्स खुद से फॉलो कर सकते हैं। सर ये कानून नहीं बनाते, बट कानून जैसी सी कोई चीज़ बना देते हैं। क्लियर है? यस सर। क्वासी लेजिस्लेटिव, क्वासी लेजिस्लेटिव का मतलब सर ये अपनी जजमेंट्स, अपने ऑर्डर्स पास आउट कर सकते हैं सिक्योरिटीज से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड, इंटरमीडिएट से रिलेटेड, इन्वेस्टर से रिलेटेड।
क्वासी एग्जीक्यूटिव, अगर इनको लगता है कि किसी बंदे की, किसी इन्वेस्टर की, किसी कंपनी की या किसी स्टॉक एक्सचेंज की एनफोर्समेंट करवानी है या उनकी अपने को डिटेल इन्वेस्टिगेशन करवानी है, तो भी क्या वो काम कर सकते हैं? यस सर। फिर अपने ने बात करी थी क्या कि सर अगर कोई पर्सन सेबी के किससे आहत हो, उसके डिसीजन से आहत हो, तो क्या उसको एक अधिकार मिलेगा कि आगे वो पर्सन क्या कर पाए? बोलो, क्या कर पाए? अपनी अपील कर पाए। हाँ सर, अपील करने के लिए उसको अधिकार मिलेगा। वो अपनी फर्स्ट अपील करेगा सेट के पास, सिक्योरिटी एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, जो कि 3 मेंबर्स की बेंच होती है। एंड सर वो सेकंड अपील अपनी कहां पर करेगा? सुप्रीम कोर्ट के पास। यहां तक की बात क्लियर? यस सर। उसके बाद अपने ने इसकी कुछ एक क्या पढ़े थे? पावर्स पढ़ी थी सर। पावर्स क्या थी? स्टॉक एक्सचेंज के बायलॉज को अप्रूव करना, स्टॉक एक्सचेंज के बायलॉज को अमेंड करवाना। अगर किसी कंपनी को चाहती है सेबी कि आपको क्या करना है आपको क्या करना है, आपको अपने शेयर्स को शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट करवाना है, वो भी करवा सकती है। स्टॉक एक्सचेंज की रेगुलर रिटर्न्स, उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी देख सकती है, इंटरमीडियरी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी देख सकती है इन डिटेल। क्लियर? यस सर। उसके बाद अपने ने बात करी थी क्या सर? उसके बाद अपने ने बात करी बिजनेस से भी, बिजनेस को कैसे फैसिलिटेट करता है? वो कंपनीज को फंड्स प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता है। वो अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर है देन उसको क्या करता है? उसको पार्टिसिपेट करवाता है इंडियन कैपिटल मार्केट के अंदर। इंडियन कोई इन्वेस्टर है या डोमेस्टिक एंटिटी है, उसको अगर फॉरेन कंट्री के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो तो वहाँ पर भी फॉरेन कैपिटल मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करवाता है। ये देखता रहता है क्या कि आपकी कंपनी के शेयर्स के अंदर कोई इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं हो रही। मतलब 7 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, 6 तो क्लियर है, 6 बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, बट एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बदमाशी कर रहा है। क्या बदमाशी कर रहा है? उसको, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पार्ट है, उसको कंपनीज के बारे में आने वाले टाइम पर क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, सारी की सारी बातें पहले से पता है। देन क्या वो इनसाइडर ट्रेडिंग को कर सकता है? हाँ, कंपनी वो भी रोकना चाहती है। और कंपनी सेबी क्या इन्वेस्टर के फेथ को मेंटेन करने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? यस सर। फेथ को मेंटेन करने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए कैपिटल मार्केट के अंदर उसको रिस्पॉन्सिबल है, जिससे कॉरपोरेट्स को नियमित तौर पर क्या मिलता रहे? फंड्स मिलते रहें। यहाँ तक की बात क्लियर है? यस सर। तब तक के लिए चलिए, अभी मैं एक बार के लिए व्हाइट बोर्ड से हट रहा हूँ। देन आप 2 मिनट क्लास को पोज करके, 2 मिनट आप क्लास को पोज करके जो भी व्हाइट बोर्ड के ऊपर काम लिखा हुआ है, दैट इज सेबी रोल इन बिजनेस फैसिलिटेशन, जो भी व्हाइट बोर्ड के ऊपर काम लिखा हुआ है, प्लीज़ एक बार अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लीजिए। अदरवाइज इस स्क्रीन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि बाद में आप अपनी नोटबुक के अंदर आराम से नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा जी, तो होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी। हम यहाँ तक ही अपने लेक्चर को रिस्ट्रिक्ट करते हैं आज। कल की क्लास के अंदर हम CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। कुछ बच्चों के डाउट आ रहे हैं कि सर आपने ना कुछ एक पॉइंट छुड़वा रखे हैं पहले 5th चैप्टर के। हाँ, कुछ एक पॉइंट छुड़वा रखे हैं। एक बार हम नॉन फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन पढ़ ले, उसके बाद पहले पॉइंट के ऊपर आएंगे, थोड़ा सा ज़्यादा आराम से समझ आएगा वो अपने को पॉइंट। क्लियर है? यस सर। चलिए, तो आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। होप आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे, आपको समझ आ रहे होंगे लेक्चर्स। अगर इन लेक्चर्स के बीच में आप हमको कोई सजेशंस देना चाहते हैं, देन आप हमको फील फ्री होकर सजेशन दे सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड आपको अगर हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो हमको कुछ एक अपने अच्छे कमेंट्स कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि हम कुछ एक सजेशन आप हमको देना चाहते हैं हमारी वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव करने का, देन आप फील फ्री होकर हमको वो सजेशंस दे सकते हैं। क्लियर? यस सर। चलिए, बाकी बातें हम कल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, आनंदित रहिए। तब तक के लिए भारत माता की जय। जय हिंद।